अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू फिज़िक्स प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। आज हम यूनिट नंबर 5 के जो हाफ न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके फुल न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किए थे यूनिट नंबर 4 तक न्यूमेरिकल्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो इस तरह मैथ के भी आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ चैप्टर्स वाइज। सो स्टार्ट करते हैं। 5.1 है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ मास 100 kg, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसमें जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमारे पास उन्होंने एक दिया हुआ है, फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ऑफ मास 1000 kg। ठीक है, दोबारा रीड मैंने इस वजह से किया कि आप लोग को पता चल जाए। 100 kg द डिस्टेंस, ये हमारे पास मासेस दिए हैं 1000 kg का। ये वो हमारे पास M1 और M2 है। M1 और M2 इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ उन्होंने दी हुई है ये है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर। डिस्टेंस दिया हुआ है D, जिसको शो करते हैं D इज इक्वल टू 0.5 मीटर। तो इसमें जो हम फार्मूला लगा रहे हैं वो है F इज इक्वल टू GM1 M2 ओवर D2। ठीक है, ये यहाँ पे हम पुट डाउन कर लेते हैं इसकी वैल्यूज़। ग्रेविटेशनल जो हमारे पास वो पीछे से उन्होंने अज्यूम्स की हुई है, जो पीछे मेंशन है, तो वो है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ठीक है, ये यहाँ पे हमने राइट डाउन करनी है। उसके बाद M1 और M2 जो हमें दिया हुआ है, मतलब दोनों ही सेम वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 1000 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, M1 भी और M2 भी। एंड सेकेंडली जो उसके ओवर बाय D2 है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 होल स्क्वायर, 0.5 होल स्क्वायर। सो इसकी मल्टीप्लाई करके की कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। ये हमारे पास जो कितनी है 5 है, और ये इसके साथ माइनस कर लेंगे। माइनस करके हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है, सॉरी 6 है, ये 10 की पावर 6, 10 की पावर -11, ये दोनों माइनस करके हमने यहाँ पर निकाल के यहाँ पे लिख दिया 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना बचता है, -11 के साथ जब माइनस करेंगे तो -5 बचता है। उसके बाद जब इसको डबल मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 0.25। ओवरऑल जब इसको डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आता है वो है 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाहिर है जब ऊपर जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा उसमें, और n न्यूटन में होता है। सो ये इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 5.2, जो हमारे पास है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द आइडेंटिकल लीड स्फीयर कीप्ड एट द 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर मासेस। इसके मासेस हमने फाइंड आउट करने हैं, लाइक दैट कि हमने जो ऊपर फार्मूला यूज़ किया है वो जाहिर बात है नीचे भी यूज़ करेंगे। सो इसमें जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, एक तो हमें फोर्स दी हुई है, ऊपर हमने फोर्स फाइंड की थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फोर्स हमें खुद ही दे दी है। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स आ गई। ठीक है, और रेडियस जो यहाँ पे दिया है ये है 1 मीटर। लीड द रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंटली जो हमने पीछे यूज़ की थी, हम जाहिरी बात है हम आगे भी वही यूज़ करेंगे। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू GM1 M2 ओवर D2। क्योंकि हमारे पास हमने M1 और M2 मासेस इसके फाइंड आउट करने हैं, तो मासेस यहाँ पे आ जाएंगे M1 और M2, और F इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई R स्क्वायर, और G नीचे चला जाएगा। R स्क्वायर D स्क्वायर था ऊपर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उन्होंने रेडियस दिया हुआ है, तो इस वजह से हम यहाँ पे फार्मूला हमारे पास ये है, लेकिन यहाँ पे हम R स्क्वायर लिख देंगे जो चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो इसमें पुट डाउन कर लेते हैं वो वैल्यूज़। F हमारे पास जो फोर्स है वो है 0.006673 मल्टीप्लाई रेडियस है 1 का होल स्क्वायर। ग्रेविटेशनल जो हमारे पास सी हुई है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक है, ये हमारे पास गिवन दी हुई है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेती हूँ। ये जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ डिवाइड किया, ये तो ऊपर चला गया, उसके बाद 10 की पावर 5 और 8 में चेंज हो गया। तो आंसर इसका जो आता है 1.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये जब ऊपर चला गया तो ये इसकी पावर जो हैं हमने ख़त्म कर दी, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 मतलब उसमें चेंज हो गया। ये ज़ीरो जो है उसको एक्स्ट्रा निकाल के तो ये 4 आ गया आंसर इसका। टोटली तौर पे जिसको हमने केजी में लिखा है, ये हमारे पास मासेस हैं, M1 और M2 दोनों के सेम निकलेंगे, जिसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे M1 और M2। ठीक है, ये हमारा इस सॉल्व हो गया 5.2। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 5.3। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मास, द मासेस, ये हमारे पास इधर था मास ऑफ द मास इज इक्वल टू 642 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg एंड रेडियस इज इक्वल टू 3370 किलोमीटर। तो ये हमारे पास इसमें m दिया हुआ है, मास यहाँ पे मेंशन है, मास ये है 642 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और रेडियस जो हमारे पास गिवन है वो है r, जिसको हमने रेडियस ऑफ मास इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब पावर की फॉर्म में लिख देना है। पावर की फॉर्म में जब लिखेंगे 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, पावर की फॉर्म में इसको कर दिया। तो ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। इसमें ग्रेविटेशनल हमने फाइंड आउट करनी है, तो ग्रेविटेशनल के लिए जो फार्मूला है G इज़ इक्वल टू GM R स्क्वायर, GM R स्क्वायर, GM हमारे पास G गिवन है, कैपिटल जो है, शॉर्ट हमने फाइंड आउट करना है ग्रेविटी वाला G, लेकिन ये ग्रेविटेशनल इक्वेशन हमारे पास G जो है ये कैपिटल फॉर्म में है। ये जो हम खुद से इसकी ज्यूम करते हैं वैल्यू वो 67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 है। मल्टीप्लाई मास जो है 6.42 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ओवर रेडियस जो है उसका स्क्वायर रूट लेंगे, 6 इसका स्क्वायर रूट। सो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ की वैल्यूज़ को माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो है 42.8214 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, जो इसमें से माइनस कर लिया, और 11.3 इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया है, 69 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 हो गया, और ये जब इसको डिवाइड किया तो 3.37 ms-2, ये हमारे पास इसका आंसर है ग्रेविटेशनल का। सो इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं 5.4। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मास ऑफ मून इज़ 1.62 मास, द रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू 1740 किलोमीटर, फाइंड द मास ऑफ द मून। तो इसमें मास ऑफ मून हमने फाइंड आउट करना है, मतलब ग्रेविटेशनल मून, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो GM ये कितनी है 1.62 ms-2, और दूसरी जो चीज़ हमें दी हुई है रेडियस ऑफ द मून वो है 1740, जिसको हम उस फॉर्म में कर लेंगे यहाँ पे 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 3 जो है हमारे पास वो वैसे ही फार्मूले वाला है, उसके बाद जो हमने पॉइंट निकाल के यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ ली वो 6 हो गया। सो ग्रेविटेशनल जो हमारे पास है वो आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंटली जो हम लेते हैं वो वही लेंगे। तो फार्मूला यहाँ पे हमने जो लगाना है m इज़ इक्वल टू GR स्क्वायर ओवर G, ठीक है। इसमें पुट डाउन कर लेते हैं वैल्यू 62 मल्टीप्लाई 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 उसका होल स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा ग्रेविटेशनल 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, और इसको जब डिवाइड किया ये जो पावर्स हैं इनकी स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो मैं सिंपली इसका यहाँ पे आंसर ही मेंशन कर देती हूँ। m इज़ इक्वल टू 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 kg, ठीक है। उसके बाद आगे है कैलकुलेट 5.5 कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ हाइट ऑफ द 600 सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो हमने किस तरह इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो हम चीज़ें हमारे पास गिवन है वो है h दिया हुआ है, h है 1600 इज़ इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई
10 की पावर 3 और फार्मूले वाला जो मेंशन करके 10 की पावर 6 हो गया। तो इसको हमने किस में कर दिया, मीटर में कर दिया, ये हमारे पास किलोमीटर में था। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, मास ऑफ अर्थ जो है वो भी हमें पता है, मास ऑफ अर्थ वो हम खुद से अज्यूम कर लेना है, वो है 6 × 10 की पावर 24 kg। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा G = Gm/r+h का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है, वो लिखेंगे 6.67 × 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 6 × 10 की पावर 24 है, एंड देन 6.4 × 10 की पावर 6 प्लस 3.6 × 10 की पावर 6। इसका हमने यहाँ पे होल स्क्वायर लिख देना है। तो इसका भी मैं आपके साथ आंसर ही वैसे शेयर कर देती हूँ। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं इनको हमने प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है। ये वाली जो है इधर भी डबल जब हमारे पास आ गया तो इसको प्लस माइनस जो भी करना है वो करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है ग्रेविटेशनल का वो है 4.002, ठीक है, 002 जिसको हम लिखेंगे 4.0, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो आज हमने ग्रेविटेशनल के जो हाफ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर दूंगी इसको। सो इस तरह के डेडिकेटेड लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड या कुछ और